जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है जो कभी 380 रुपए का शेयर होता था, गिरते गिरते 5 रुपए तक पहुंच गया। अभी बात करें तो 52 रुपए का शेयर था, अभी इस समय 60 रुपए के आसपास काम कर रहा है। तो देखिए, बहुत ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेगी। 5 रुपए से वो 80 रुपए भी शेयर गया, 80 रुपए से गिरकर फिर नीचे की साइड में 50 आया, 50 से 72 मारा, फिर नीचे की साइड में 52 आ गया, 52 से फिर अब 60 रुपए मार दिया। और अब देखिए Q2 के रिजल्ट्स 6 गुना प्रॉफिट। जिस शेयर का नाम बता दीजिए। एक सेकंड में शेयर का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन देख लीजिए पहले कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। शेयर का नाम बिल्कुल बताया जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो देखिए, रिजल्ट्स बताने का मतलब, शेयर का नाम बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इस चैनल पे खरीदने बेचने की कोई राय दी जा रही है। यहाँ पर एक नॉलेज दी जा रही है आपको। मन है आपका खरीदें, मन है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सितंबर क्वार्टर। एक साल पहले 2103 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले। अभी देखेंगे 2975 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में। उसके बाद देखेंगे 3700 करोड़ का जून क्वार्टर में, देखेंगे 3132 करोड़ का, और अभी देखेंगे 3800 करोड़ का। कभी भी आप देखिए 3100 से 3800। तो यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगा लोगों को, 3700 करोड़ से 3100 आया। लोगों ने सोचा नहीं, बस ये तो कंपनी ऐसे ही है। तो देख लीजिए, 2100 करोड़ से एक साल पहले इस समय सीधा सीधा 80% लगभग रेवेन्यू के अंदर जंप आपको देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पर सरप्राइज सिर्फ यही नहीं है, खर्चों पे भी कंट्रोल करके कंपनी ने दिखा दिया है। 721 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उससे पहले 599 करोड़ था, उससे पहले 693 करोड़, उससे पहले 500 करोड़, और उससे पहले देखेंगे 294 करोड़। ठीक है, अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट ओवरऑल मिला के नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कितना कंपनी ने पोस्ट किया है। बड़ा ही शानदार, आपका दिल खुश होने वाला है। लेकिन दिल खुश होने का फिर मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट्स देखकर एकदम खरीद लेना। अगली बार क्वार्टरली कम रिजल्ट्स कमजोर भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए। पहले देखिए, कभी 1181 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, घटकर कितना रह गया, 324 करोड़ का। बताइए ना आप, समझिए। तो ये कोई एक लॉजिक नहीं है। हाँ, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे कैसे आएंगे नहीं मालूम है, फिलहाल अभी अच्छे आए हैं। आगे देख लीजिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। देखेंगे, शेयर का नाम बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए सबसे पहले कि 1280 करोड़ का लगभग इस कंपनी का इस समय नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक साल पहले का देखेंगे तो 201 करोड़ का था। 201 करोड़ से सीधा सीधा 1280 करोड़ लगभग। तो कितना हो गया टोटल, यहाँ पर 6 गुना प्रॉफिट के अंदर जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो बड़ा ही शानदार है। 221 करोड़ से बढ़ा 388, फिर 1181, फिर थोड़ा सा घट गया, फिर उसके बाद फिर बढ़ गया। इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला है। आप देखेंगे, देखिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि कोई घटिया कंपनी है। किसी कंपनी का भाव 380 था, गिरकर वो 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए पहुंच गया, और आपको लगता है कि वो रिवाइव नहीं कर सकता। कर सकता है अगर उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है। लेकिन उसके हर बार आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने होंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखनी होगी, उसकी डिमांड देखनी होगी, उसके कॉम्पिटिटर देखने होंगे। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि गिरावटें खराब होती हैं। हर गिरावट खराब नहीं होती है, समझना जरूरी है। तो रिजर्व्स देखिए इसका किस तरीके से बढ़ रहा है। 1199 करोड़ से 3374 करोड़, अभी 5116 करोड़ का रिजर्व्स इस कंपनी पर है। इस कंपनी पर कर्ज देखिए कितना है, 397 करोड़ का। जब नेट प्रॉफिट बढ़ने लगे क्वार्टरली बेसिस पे और कर्ज उसके हिसाब से कम हो, तो उसको डेट फ्री ही कंपनी बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या एक कर्ज आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? कर्ज बढ़ सकता अगर कंपनी कोई उल्टा पुल्टा काम करेगी। अभी आपका जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपका मन हुआ नहीं मैं तो वो वाली गाड़ी लूंगा जो 50 लाख की है, सैलरी आपकी आती है 50,000 रुपये, लेकिन आप माने नहीं, आपने 50 लाख वाली गाड़ी उठा ली, कर्ज हो गया आपके ऊपर। ठीक है, तो हम देखिए, ये एक रियलिटी में जाए तो एक मजा अलग है। आप फैक्ट समझिए। मैं आपसे बोलूँ ना, ये तो शेयर कल ही भाग के इतना ऊपर पहुंच जाएगा। और मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ कि ये थोड़े दिन पहले 5 रुपए का शेयर था, आज की डेट में 60 रुपए का भी है। तब भी आप देखें 10 गुने से ज्यादा पैसा करके दे रहा है। एक तरफ मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि कभी ये शेयर कितने का होता था, 380 रुपए का। तो सारे फैक्ट को आप समझेंगे, सारी चीजों को आप समझेंगे, आगे क्या क्या चीजें चैलेंजेस आ सकते हैं उसको भी आपको समझना पड़ेगा।
तो देखिए इस कंपनी के अंदर कितना चैलेंज था ये भी आपको समझना है कि 13,000 करोड़ का कर्ज था कभी कंपनी पे। 13,200 करोड़ का, तो 13,200 करोड़ से कर्ज खत्म करते-करते कंपनी ने 397 करोड़ तक यहाँ पर कंपनी अपना कर्ज लेकर आ गई है। तो 13,000 करोड़ का कर्ज और यहाँ पे 397 करोड़ का कर्ज, तो अंतर है। तो इसने किया क्या होगा? जी फिर इतनी कमाई की थी क्या इसने? देखिए इसने कमाई की नहीं, इसने अपने एसेट्स बेचे। 30,000 करोड़ के एसेट्स थे कंपनी के। देखिए घटते-घटते कितने तक रह गए थे? यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,000 करोड़ तक के एसेट्स रह गए, मतलब कि 25,000 करोड़ का माल बेच दिया। एसेट्स अपने बेच दिए, कंपनी ने बेच सकते हैं, आपके पास बहुत गाड़ी बंगला सोना चांदी आपने बेचा, अपना कर्ज खत्म कर लिया। लेकिन उसके बाद ही इसको कोई नहीं देखता है कि टोटल एसेट्स कर्ज खत्म होने के बाद बढ़ने शुरू हो गए। 7,180 करोड़, उसके बाद 12,900 करोड़, उसके बाद 15,800 करोड़। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नीचे डाउन गया टोटल एसेट्स 5,523 करोड़ और आज की डेट में कितना है 15,856 करोड़। जी आप इस कंपनी का नाम भी बताएंगे क्या नहीं बताएंगे? चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का नाम क्या है। अब कम से कम आपको मालूम हो गया, बहुत सारे लोग बस सिर्फ नाम सुनते हैं भाग जाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे ज्ञान डिलीवर करना है ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इस चैनल पे कोई स्पेकुलेशन, ज़बरदस्त खरीद लेना, कुछ नहीं समझना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। शेयर का नाम सुजलोन है, आपके सामने है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी एक बार देख लीजिए आप। 56 रुपये का था, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, नीचे 52 रुपये गया। 52 से आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करते हैं तो 14% के रिटर्न इसने बना के दे दिए, ठीक है। और थोड़ा-सा पहले चले जाते हैं, ज़्यादा दिन की पुरानी बात नहीं है, ये टाइम देख लीजिए 9 मई का है, 52 रुपये गया था। 9 मई से फिर सीधा इसने ऊपर की तरफ मारा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कितना पैसा बना के दे दिया, यहाँ पर 35% के रिटर्न पहले भी बना के दे दिए। तो देखिए 9 मई से लेकर अभी तक एक बार 35% के रिटर्न बना के दिए और एक बार फिर इसने अभी यहाँ पर आपको 8-9% के 14% के रिटर्न फिर बना के दे दिए। और पूरा अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देखें तो इसको कोई पूछने वाला नहीं था। 2 रुपये का शेयर 2020 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 रुपये का, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 10 रुपये का, 11 रुपये का, 12 रुपये का, 8 रुपये का। तो कितने समय तक 10 रुपये से नीचे शेयर रहा? आप देखिए 2020 से लेके 2023 तक 10 रुपये से नीचे रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझना है कि कंपनी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हुई। जैसे-जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ी, कर्ज कम हुआ, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के अंदर जंप हुआ, शेयर भागता चला गया और भागते-भागते कहाँ पर पहुँच गया जी नहीं मालूम है। देख लीजिए आपके सामने ही है, 83 रुपीज़ पहुँच गया। कितना? 83 रुपीज़ तक पहुँच गया। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है। अब ये तो नहीं कि बिल्कुल छोटी-मोटी कंपनी है, भाव को देखें आप कूद जाएँ ऐसे ही। 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब सबसे पहले समझेंगे कि अभी जिस तरीके से आप देखेंगे कि चारों तरफ एक ही चीज़ है कि हम कहाँ अटके हुए हैं जी, कहाँ? हम तेल पर अटके हुए हैं। जिस तरह से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ नई-नई गाड़ियाँ खरीद रही हैं, तो हम कहाँ अटके हुए हैं? तेल पे। हमें चाहिए एनर्जी। अब देखिए एनर्जी अगर ज़बरदस्त हमें मिलेगी तो हम ज़्यादातर गाड़ियाँ किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा तो एक ही चीज़ का चैलेंज रहेगा कि हाँ, सस्ती यूनिट हमें मिलनी चाहिए। और सस्ती यूनिट कब मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कब मिलेगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ काम करेंगी। अब एक कंपनी ऐसी होती है जिसे कोयला चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो बनाएगी, उसके पास कोल प्लांट है। अब ये कंपनी सुजलो एनर्जी, विंड एनर्जी है, इसको कोयले की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सरकार इस पर क्यों ना फोकस करे? आने वाला युग इस पर क्यों नहीं फोकस करेगा? और सरकार इसको क्यों नहीं आगे बढ़ाएगी? और आने वाले टाइम में कितना इसका करियर है आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल की बात करें या फिर विंड एनर्जी की बात करें, इनका फ्यूचर है आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर तब समझ में आएगा जब कोयला हमारा खत्म होगा। अभी तो कोयला जबरदस्त चल रहा है, बाहर से भी हम कोयला मंगाते हैं, ठीक है। समझिए आगे के चीज़ों को, डिमांड आप समझिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड, गर्मी की डिमांड, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, बिजली भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहने वाली है। ये एक पॉइंट आपको मिल गया है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि शेयर का भाव कहाँ पर है, तो गिरावटों पे ही आप हमेशा आपको खरीदना होता है। तो एक नॉलेज आपको मिली है, गिरावटों का ध्यान रखना होता है। जी आज तो तेज़ी इसके अंदर बनी नहीं है, इतना अच्छा इसके अंदर रिजल्ट्स आए, फिर भी शेयर इतना ज़्यादा नहीं भागा है।
देखिए ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आज नहीं भागा कल नहीं भागा। अब इसने जो अपनी जर्नी तय करी है, क्या वो एक दिन में तय की थी क्या? ये आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका खोलें या फिर 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप खोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2023 में आप देखिए, या फिर एक ₹2 का देखिए, 2020 में ₹3 का शेयर था, फिर कभी ये ₹10 आया, तो सारी जर्नी कब तक खत्म हुई? ये देखिए 2024 के सितंबर तक, 2020 से शुरू हुई थी। ठीक है? और यहाँ पर भी अगर आप देखें, तो मार्च 2023 से पूरा साल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन हाँ, जब भागना शुरू किया, तो मार्च से लेके 2024 मार्च, लगभग 1.5 साल के अंदर ही लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया इसने काम अपना। ठीक है? ₹10 से सीधा ₹80-85 मार के पैसा बना के लोगों का 7-7, 8-8 गुना करके काम खत्म कर दिया। ठीक है? तो 5 साल में 21 गुना पैसा करके दे दिया। लेकिन कब सारी चीज़ें कब होती हैं ये? 21 गुना तो तब है जब ₹80 से नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं तो 24-25 गुना पैसा है। समझ बात आई? तो ऐसे एक शेयर नहीं है, बहुत सारे शेयर्स हैं। मेहनत कीजिए, ये सिर्फ़ एक नॉलेज पर्पज़ से वीडियो बनाई गई है, याद रखेंगे, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। धन्यवाद।